Hello everyone, welcome to my channel. My name is Chetan, and in today's session, in today's video, I am going to discuss with you the previous year questions from two topics of CSAT, very important, that is zeros, number of calculating the number of zeros and listing of numbers. So we are going to discuss the questions of the previous 5 years from 2024 to 2020 if we go backwards, and these number of zeros and listing of numbers are subtopics of number system only. तो नंबर सिस्टम के ही ये दो पार्ट्स हैं. चलिए शुरू करते हैं. So a brief about myself. I have done SSC CGL. I got a rank of 60. I have worked as an assistant audit officer in CAG for 1.5 years. I have done CAT 2016. I got a percentile of 96.5 and I secured an all India rank of 3 in UGC NET. So in my previous videos, I have discussed different topics like remainder theorem, units, digit divisibility rules, HCF, LCM. So today we are discussing two other very important topics, that is number of zeros and listing of numbers. So देखो नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है एग्जाम में, आप सभी को पता ही है, एंड इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं. एंड इन नंबर सिस्टम एज आई हैव टोल्ड इन माय प्रीवियस सेशंस ऑल्सो, अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं so do go and watch those sessions on those other topics. तो मैंने आपको बताया है कि कैसे CSAT में they are clubbing two topics, दो टॉपिक्स को एक क्वेश्चन में कैसे क्लब करके पूछ रहे हैं, which increases the difficulty level of the question. तो पहले हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले questions from number of zeros. So this was a question asked in 2024. The question is how many consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product. तो एक प्रोडक्ट आपको गिवन है, that is 1 raised to the power 2 into 2 raised to the power 4, then 3 raised to the power 6, so on till 25 raised to the power 50. अब आप यहाँ पे बहुत अगर ध्यान से नोटिस करेंगे, so what is happening is जो नंबर है, जो बेस है और जो पावर है, so power is always double of the base. पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो डबल है बेस का इन द इंटायर एक्सप्रेशन. और ये डॉट 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 का यहाँ पे मतलब है कि 5 रेस टू द पावर 10 आएगा, इसके बाद फिर 6 रेस टू द पावर 12, देन इट वुड बी 7. तो ये कंटिन्यू होता रहेगा. अब देखो नंबर ऑफ जीरोस के जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक जीरो बनाने के लिए वी नीड 1 5 एंड 1 2, बिकॉज 5 और 2 का प्रोडक्ट होता है 10, वहां से हमको एक जीरो मिलती है. तो ये एक इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो जब भी क्वेश्चन में हमसे पूछता है हाउ मेनी जीरोस, जैसे यहाँ पे पूछा है कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर, तो जब भी नंबर ऑफ जीरोस पूछता है तो हमको नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करने हैं. बेसिकली टू, हाउ मेनी टूज, व्हाट पावर ऑफ टू वी हैव इन दिस एंटायर एक्सप्रेशन एंड व्हाट पावर ऑफ 5. सो द पावर, फिर हम देखते हैं दो लोअर ऑफ द टू, जो भी लोअर होगा ऑफ द टू दैट वुड बी दी आंसर, बिकॉज उतने ही जीरोस हम बना पाएंगे. अगर टूज एक्स्ट्रा है या फाइव एक्स्ट्रा है, दैट आर ऑफ नो यूज, हमें उतना ही हमारा आंसर होगा लोअर ऑफ द टू एक्सपोनेंट्स. ठीक है, तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर अब आप देखोगे यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है 1 2 3, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं टिल 25. अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जनरली, तो अब इसमें अगर आप नोटिस भी करोगे तो नंबर ऑफ टूज ज्यादा होते हैं 5 से. नंबर ऑफ टूज आर मोर देन द नंबर ऑफ 5. ऐसा क्यों? बिकॉज देखो टू, एवरी अदर ऑल्टरनेट नंबर में 2 की पावर है, 2 4 8, 2 4 6 8 10, हर एक नंबर में एक ना एक 2 है, या एक से ज्यादा 2 भी हो सकता है. इसलिए टूज जनरली ज्यादा होते हैं जब भी कंसेक्यूटिव आपको ऐसे नंबर्स गिवन हो. अदरवाइज देयर कुड बी, अदरवाइज 5 भी ज्यादा हो सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टूज विल बी मोर. तो मैंने आपको बताया लोअर पावर हमको जब लेनी है तो इट्स बेनिफिशियल, इट्स टाइम सेविंग कि हम सिर्फ नंबर ऑफ 5 काउंट करें इस क्वेश्चन में. अब देखो नंबर ऑफ 5 क्या होंगे, एक तो हो जाएगा 5 रेस टू द पावर 10. 5 या तो बेस में हो, देखो 5 कब होता है, 5 की टेबल में ही 5 आता है ना. 5 कब आता है, इट ओनली कम्स इन द टेबल ऑफ 5. तो इफ यू रीड द टेबल ऑफ 5, 5 10 15 20 25. नाउ जस्ट लुक फॉर देयर पावर्स इन दिस एक्सप्रेशन. उनकी पावर्स क्या है, लाइक 5 की पावर 10 है, 10 की पावर 20 होगी बिकॉज एक्सपोनेंट इज डबल ऑफ द बेस. देन 15 मस्ट हैव अ पावर ऑफ 30, 20 मस्ट हैव अ पावर ऑफ 40 एंड 25 मस्ट हैव अ पावर ऑफ 50. अब काउंट करना शुरू करते हैं. लाइक 5 रेज टू द पावर 10, तो यहां से 10 जीरोस आपको मिल जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ टूज हम काउंट नहीं करें. आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टूज भी तो चाहिए 10, बट टूज हमारे पास सफिशिएंट होंगे, वी कैन रिलाई ऑन दिस. अदरवाइज एक काम करते हैं, हम टूज भी कैलकुलेट कर लेते हैं टू बी ऑन दी सेफर साइड, बिकॉज देखो यहाँ पे पावर्स भी हैं. अगर जनरल एक्सप्रेशन होता तो मैं नहीं बोलता, बट स्टिल टू बी ऑन दी सेफर साइड हम नंबर ऑफ टूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे 5 की पावर 10, सो 10
हमारे पास, मैं 5 की पावर्स काउंट कर रहा हूं, 10, देन 10 रेज़ टू द पावर 20, 10 रेज़ टू द पावर 20 को आप लिख सकते हैं लाइक 5 रेज़ टू द पावर 20 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 20। इसका मतलब यहां से भी आपको 20 मिल जाएंगे, 5 जो है वो 20 मिल जाएंगे। देन 15 की पावर 30 को आप लिख सकते हो 5 रेज़ टू द पावर 30 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 30, बिकॉज 15 को अगर मैं दो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूं तो 5 इंटू 3 होता है। तो यहां से you will get 30 more zeros. Then next would be 20 raised to the power 40, 20 raised to the power 40, I'll just erase a bit. तो जो 20 raised to the power 40 है उसको how can you express it? You can express it like 5 raised to the power 40 into 2 raised to the power, not 4 raised to the power 40। तो अगेन यहाँ से 40 आपको और 5 मिल जाएंगे। देन लास्ट इज 25 raised to the power 50। Now 25 raised to the power 50 can also be written as 5 raised to the power 2 raised to the power 50, which will be 5 raised to the power 100। तो यहाँ से आपको 100 5s और मिल जाएंगे। तो अब आप नंबर ऑफ 5 काउंट कर लो, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, देन 100, 60 प्लस 40 100 प्लस 100, तो 200। नंबर ऑफ 5s की बात करूं तो दे आर 200। बस हमें इतना इंश्योर करना है कि नंबर ऑफ 2s कम से कम 200 तो हो। और अगर आप देखोगे भी आंसर, तो आंसर जो हाईएस्ट आंसर है वो 200 ही है। इट सीम्स टू बी द आंसर, बट इफ यू स्टिल वांट टू वेरीफाई यू कैन इजीली डू सो। देखो 2 की पावर हर ऑल्टरनेट नंबर में आ रही है, 2 की पावर 4, देन 4 की पावर 8, देन 6 की पावर 12, देन 8 पावर 16। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ टूज। नंबर ऑफ टूज आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड क्लियरली दे विल बी मोर देन 200, यू कैन वेरीफाई। ठीक है, तो इसीलिए द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, 200। One more question from number of zeros. This question was asked in the year 2020. Let us look at this question. How many zeros are there at the end of the following product? तो अब ये प्रोडक्ट है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा है। एज आई टोल्ड यू वी नीड द नंबर ऑफ टूज एंड वी नीड द नंबर ऑफ फाइव्स। अब ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसको आप अगर इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखोगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। लाइक इस पूरे एक्सप्रेशन को, लाइक 10 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 5, ठीक है, देन 15 को इन दर प्राइम फैक्टर फॉर्म, बिकॉज दिस नंबर्स आर नॉट वेरी बिग। और यहां पे देखो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करने से हेल्प नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स ज्यादा हैं। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि 5 की पावर यहाँ पे ज्यादा हो। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, लाइक 5 1 इंटू 5, देन 10 को लिख दिया, 15 को लिख दिया, देन 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है, that is 4, then 25 could be written as 5 square, 30 can be written as 2 into 3 into 5, ठीक है, then 35 can be written as 5 into 7 in their prime factors, then 40 क्या होता है 8 into 5, 8 क्या होता है 2 cube into 5, then 45, what is 45, 9 into 5, 9 क्या होता है 3 square into 5, then 50 is equal to 5 into 10, now what is 10, 10 is again 5 into 2, right? Then 55 is written as 5 into 11. Then 60 can be written as 12 into 5, and 12 can be written as 2 into 3 into 5. ठीक है, so this is how I have expressed the entire expression in the form of 2s and 5s. तो यहाँ पे आप 5s और 2s दोनों का ही नंबर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, like number of 5s if I calculate it is 1 2 3 4, then it's a square, so 6, then 7 8, then 9, then 10 11 12 13 and 14. तो number of 5s are 14, but what is the number of 2s? number of 2s important है because यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स ज्यादा हैं, तो 2s कैलकुलेट कर लेते हैं। I'll mark it with a green color. So it is 1, this is a square, तो इसको दो काउंट करना, so 1 2 3 then 4, then यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3 4, 4 plus 3 7, plus 1 8, plus 1 9, plus 1 10. So there are 10 2s, and I have always told you कि यहाँ पे 5 की पावर 14 है, 2 की पावर 10 है। I told you take the lowest power because you need to make the number of zeros. Take the lowest power, that is 10. So option A would be the right answer. I hope guys समझ में आ रहा होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बिकॉज नंबर्स कैलकुलेट करने होते हैं, बट विद a lot of practice you are in a better position to judge कि विच नंबर विल हैव अ लोअर पावर, तो आप डायरेक्टली उससे भी कैलकुलेट कर पाओगे विद प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लिफ्टिंग ऑफ नंबर्स। अब नंबर ऑफ जीरोस के ये दो ही क्वेश्चंस थे, अब हम आ जाते हैं लिफ्टिंग ऑफ नंबर्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इसमें क्या होता है बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें वो आपको बोलेगा, एक आपको लोअर नंबर दे देगा, एक आपको हायर नंबर दे देगा और बोलेगा इनके बीच में जो भी नंबर्स हैं उनको काउंट करो, या किस में 4 डिजिट, किस में डिजिट 4 आ रहा है, किस में डिजिट 5 आ रहा है, और ही और एग्जामिनर माइट आस्क यू टू ऐड देम, इस तरीके से कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है, लाइक ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन नंबरिंग अ 260 पेज बुक। कह रहे 260 पेज की किताब है, उसमें नंबर ऑफ फाइव्स, ठीक है, कितने आएंगे। अब देखो इसमें एक ना इजी वे आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी डिजिट की बात करते हो, लेट्स से मैं बात करता हूं डिजिट 1, ठीक है, तो डिजिट 1 20 टाइम्स आती है। अगर मैं 1 to 100 की बात करूं ना, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट 1 to, और लेट्स से वी टॉक अबाउट 1 to 99, 1 to 99 की बात करते हैं, ये दीज आर यू नो 99 नंबर्स, या अगर आप 1 to 100 भी ले लो, लेट्स टेक 1 to 100 ऑल्सो, तो डिजिट 1 को तो छोड़ देते हैं बिकॉज डिजिट 1 जो है वो 100 में भी आएगा, ठीक है, तो वी कैन स्किप इट, डिजिट 1 ज्यादा आ जाएगा, 21 टाइम्स आ जाएगा। बट 1 के अलावा आप कोई भी डिजिट की बात करते हैं, लाइक यहाँ पे 5 है, अगर आप 5 की बात करोगे तो इट विल कम 20 टाइम्स, और इसको निकालने का तरीका क्या है 20 टाइम्स, यू कैन रिमेंबर इट ऑल्सो बट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड इट। कैसे, देखो आप अगर नंबर्स को देखोगे 1 to 9, देन नंबर्स आर 10 to 19, इस तरीके से अगर आप नंबर्स को देखते हो, ठीक है, या फिर आप 1 to 10 भी लिख सकते हो, वट देखो 1 to 9 लिखना ज्यादा बेटर है बिकॉज काउंट करना आसान होता है। 1 to 9 हम जब लिखते हैं ना तो उसमें काउंटिंग करना आसान है, 1 to 9 आप लिख सकते हो, 100 को हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 to 9 देन 10 to 19, तो इस तरीके से जब आप 10 आपके ग्रुप्स बन जाएंगे, विल फॉर्म 10 ग्रुप्स। तो उसमें क्या होता है 5 जो है हर एक बार आता है, ठीक है, तो 10 ग्रुप्स बनते हैं, मतलब 10 टाइम्स 5 आता है, लेकिन एक आता है 50 to 59, तो उसको हम एक बार स्किप कर देते हैं बिकॉज वहां पे नंबर ऑफ 5 ज्यादा आएंगे, तो हम इसको अगर स्किप करें तो 5 विल कम 9 टाइम्स, और 5 से 59 के बीच में 5 11 टाइम्स आता है। 11 टाइम्स क्यों, क्योंकि 55 में 5 दो बार आएगा, इसीलिए 20 टाइम्स आता है, 5 विल कम 20 टाइम्स फ्रॉम 1 to 100। सिमिलरली फ्रॉम 101 to 200 भी आप काउंट करोगे तो अगेन वो जो है 20 टाइम्स ही आएगा। अब अगर आप काउंट करोगे 201 to 300 तो भी जो है वो 20 टाइम्स आएगा, लेकिन हमारी जो बुक है इट इज ऑफ 260 पेज, तो देखो अभी हमारा नंबर आ गया है 60। अब अगर हम इसमें 260 के बाद वट एवर 5 कम आफ्टर 260, 260 के बाद कितने 5 आएंगे, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे 265, 275, 285 एंड 295, ओनली दीज आर दी 4 नंबर्स जिनमें 5 होगा, ठीक है। तो 60 में से अगर आप ये 4 माइनस कर दोगे यू विल गेट योर रिक्वायर्ड वैल्यू, सो देयर आर 56 फाइव्स इन अ 260 पेज बुक, अकॉर्डिंगली ऑप्शन भी हमारा सही आंसर हो जाता है। इसको करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं बट दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज, अब ये क्वेश्चन आया था अगेन लिस्टिंग ऑफ नंबर्स का क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स व्हिच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100। अब देखो यहाँ पे सम पूछ रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, सम निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सम निकालने के कुछ फॉर्मुलेस हमें पता है, लाइक सम अगर एपी का होता है तो सम ऑफ एपी निकालने का फॉर्मूला होता है, और जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो भी एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, ठीक है, तो मतलब इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 1, अगर 1 से स्टार्ट करते हैं, अब 1 से लेकर 10 तक सम करो, 1 से लेकर 12 तक करो, तो फर्स्ट एन, बेसिकली द फॉर्मूला इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ध्यान रखना होल नंबर्स नहीं कह रहा हूं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, वेयर n इज द कितने नेचुरल नंबर ले रहे हो, अगर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है सो इट विल बी 10 इंटू 11 बाई 2, अगर फर्स्ट 9 नंबर्स का निकालना है आपको सम तो इट विल बी 9 इंटू, देखो फर्स्ट 10 का निकालना है तो 10 इंटू 11 बाई 2, फर्स्ट 9 का निकालना है तो 9 इंटू 10 बाई 2, तो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये हम दिस विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस नाउ। अब इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, कि आप बात करते हैं 10 to 100। अब देखो 10 और 100 बोथ आर इंक्लूडेड, 10 से अगर इन्होंने बोला है इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100 तो इसका मतलब 10 भी इंक्लूडेड है और 100 भी इंक्लूडेड है, तो इन टोटल दीज आर 91 नंबर्स। क्वांटिटी की बात करूं तो ये 91 नंबर्स हैं, अगर आप 10 को भी इंक्लूड करोगे और 100 को भी इंक्लूड करोगे। अब बात कर रहे हैं सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो इसमें देखो एक चीज मैं आप समझना, मैंने आपको क्या बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि 10 to 19 आप एक ग्रुप बना लो, 20 to 29 है ना, 30 to 39,
सो लास्ट ग्रुप क्या बनेगा आपका 100 तक 90 टू 99। तो 100 को एक बार हम सेपरेट रखते हैं, तो 100 को सेपरेट करते हैं, सो इन टोटल दीज आर 90 नंबर्स एंड 100 इज द 91st नंबर। ठीक, अब देखो काउंटिंग कैसे करेंगे हम, हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। तो डिजिट्स यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 से 99 तक की बात करोगे तो सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, 10 से 99 की बात करते हैं तो वहां पे एक वंस डिजिट है और एक टेंस डिजिट है। अब अगर आप वंस डिजिट को ध्यान से नोटिस करोगे, लाइक 10 टू 19 की बात करोगे तो इसमें 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स आ रही हैं। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना केयरफुली। देन 20 टू 29 में भी 0 टू 9 सारी डिजिट्स आ रही हैं। सिमिलरली 30 टू 39, 40 टू 49 सब में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आ रही हैं। और ये ग्रुप्स कितने हैं, ये 9 ग्रुप्स हैं। 10 टू 19, 20 टू 29, दीज आर 9 ग्रुप्स ऑफ नंबर्स, दीज आर 9 ग्रुप्स ऑफ नंबर्स। हर एक ग्रुप में 1 टू 9 डिजिट्स हैं। देखो एक जीरो भी है लेकिन जीरो तो ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूला चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। मेरी बात समझना, अगर मैं 10 टू 19 की बात करता हूं, मैं आपको बोलता हूं 10 टू 19 की जो यूनिट डिजिट्स हैं दैट इज 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, उन सबको ऐड करो। तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब n की वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाएगी। 9 0 टू 9 जा रहे हैं ना, मतलब 0 टू 9 मतलब 1 टू 9, 0 की तो वैल्यू 0 ही है। तो 9 प्लस 1 मतलब 10 डिवाइड बाई 2, तो 9 इंटू 10 90 डिवाइड बाई 2 45। इसका मतलब अगर मैं अभी सिर्फ वंस डिजिट यानी कि यूनिट्स डिजिट की बात कर रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दी यूनिट्स डिजिट, मैं सिर्फ अभी यूनिट्स डिजिट की बात कर रहा हूं फ्रॉम 10 टू 99। तो यूनिट डिजिट की बात करूं तो देयर आर 9 ग्रुप्स और हर एक ग्रुप का यूनिट डिजिट का जो सम है वो आ रहा है 45। तो 45 इंटू 9 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 405। इसका मतलब, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब देखो मैं दो चीजें कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं यूनिट डिजिट्स का सम अलग ले रहा हूं, टेंस का अलग ले रहा हूं। तो यूनिट डिजिट का सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 10 टू 99 कम्स आउट टू बी 405। अब बात करते हैं टेंस डिजिट की, अब हम बात करते हैं टेंस डिजिट की। अब देखो टेंस डिजिट को काउंट करने का तरीका मैं थोड़ा सा आपको अलग बताऊंगा, मतलब सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, लाइक प्लीज पे अटेंशन, लाइक आप देखो 10 20 30 टिल 90, ये आपके दीज आर योर 9 नंबर्स। ठीक है, 10 टू 90 टेंस डिजिट, सिर्फ नोटिस करो टेंस डिजिट को। देन 11 टू 91, देन 11 21 31 टेंस डिजिट को देखो। देन 12 22 32 42, ओनली लुक एट द टेंस डिजिट। देन 13 23 33 43। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, ये जाएगा टिल 93। तो अगेन अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप फिर से नोटिस करोगे तो यहां पे भी क्या होगा, 1 टू 9 हम मूव करेंगे, 1 टू 9 1 टू 9। ये अभी ये कितने ग्रुप्स बनेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहां पे बनेंगे 10 ग्रुप्स। पिछले वाले यूनिट्स डिजिट में बने थे 9 ग्रुप, यहां पे बनेंगे 10। कैसे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना, 19 29 39। तो यहां पे आपके बन जाएंगे 10 ग्रुप्स। तो हमने निकाला था 1 टू 9 का जो सम होता है वो होता है 45 और यहां पे हो जाएंगे 10 ग्रुप, तो सम हो जाएगा 450। तो यूनिट्स में सम हुआ 405, यहां पे हो गया सम 450। दोनों का सम करो, 450 प्लस 405 कितना होता है, 855। एक नंबर हमने 100 छोड़ रखा था, तो 100 में सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो 855 में प्लस 1 कर दो, 856। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन लेंदी है, ट्रिकी है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हम लीव भी कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस हैं, काफी क्वेश्चंस होते हैं और हमको सारे क्वेश्चंस तो करने भी नहीं है बिकॉज इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर, बट वी शुड नो कि क्वेश्चन होता कैसे है। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है डेफिनेटली। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन फ्रॉम लिस्टिंग ऑफ नंबर्स 2023 में आया था। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000। अब ये देखो आसान, ये डुएबल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करने चाहिए। कुछ क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं एग्जाम में, बट कुछ क्वेश्चन डुएबल भी होते हैं। लाइक दिस क्वेश्चन, 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 फॉर्म बाय द डिजिट्स 1 2 3 4। अब देखो 2000 से जो छोटा नंबर होगा, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो 1000 प्लेस पे तो 1 फिक्स है ना, बिकॉज हम 2 3 4 कुछ नहीं ले सकते, वो नंबर फिर 2000 से बड़ा हो जाएगा। कॉमन सेंस के क्वेश्चन है ये, इसमें कोई फॉर्मूला या कुछ याद नहीं करना होता। अब यहाँ पे आपको पॉसिबल नंबर्स बताने हैं, तो एक हो जाएगा 1 2 3 4 सिंपल। देन अगर 2 को ही रखूं मैं 100 प्लेस पे तो 1 2 4 3। देन अगर मैं 1 के बाद 3 को पहले रखूं तो 1 3 2 4 एक हो सकता है और एक हो सकता है 1 3 4 2। अब अगर मैं 4 को रखूं 100 प्लेस पे तो 1 4 2 3 और एक हो सकता है 1 4
32। तो बस अब इनको ऐड करना है। अब देखो ऐड करने का भी आई कैन टेल यू अ ट्रिक ओवर हियर, एक ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखो 4 4 2 टाइम्स, 3 3 2 टाइम्स, 2 2 1 टाइम्स। तो 4 4 कितना होता है 8, 3 3 कितना होता है 6, तो 8 प्लस 6 14 और 2 2 कितना होता है 18, तो 8 आ गया। एंड दिस पैटर्न इज रिपीटिंग, यही पैटर्न 10th प्लेस पे भी है, यही पैटर्न 100th प्लेस पे भी है कि 4 दो बार आ रहा है, 3 भी दो बार आ रहा है और 2 भी दो बार आ रहा है। तो 18 होगा, प्लस 1 करेंगे 19, फिर से 18 होगा, प्लस 1 करोगे 19। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 7, तो 7 9 9। तो सम भी हम थोड़ा स्मार्टली करें तो सम भी हम जल्दी निकाल सकते हैं। 7998, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023 का एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं एक बार, लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज कंसिडर अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है? अब ये क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का। इसमें क्या होता है, आपको 2 या 3 स्टेटमेंट गिवन होती हैं, आपको बताना होता है कि विच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, लाइक ये स्टेटमेंट 1 देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। अज्यूम करते हैं एक नंबर है, लेट्स से 100A प्लस 10B प्लस C, एक नंबर है। ठीक है, दिखने में ये होगा ABC, है ना? तो बोल रहे हैं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट दैट इज ABC। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या इस रिलेशन से आप एक यूनिक, देखो डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, वी शुड गेट अ यूनिक वैल्यू, अ यूनिक आंसर, तभी हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। ठीक है, ऑप्शन भी आप देखोगे क्या है, कैन बी आंसर यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन कह रहा है कि किसी भी एक स्टेटमेंट से आप आंसर कर सकते हो। देन ऑप्शन बी क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर, अच्छा ये कह रहा है ईदर अलोन। ठीक है, ऑप्शन 1 कह रहा है कि किसी भी एक स्टेटमेंट से आंसर मिलेगा, या तो 1 से मिल जाएगा या 2 से मिल जाएगा, दोनों से नहीं मिलेगा। ठीक है, बट ऑप्शन बी क्या कह रहा है, 1 से भी आंसर मिल जाएगा और 2 से भी आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ, ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों को यूज करके आंसर मिलेगा, किसी सिंगल स्टेटमेंट से आंसर नहीं मिलेगा। एंड ऑप्शन डी इज सेइंग कि दोनों को भी यूज करोगे तब भी आंसर नहीं मिल पाएगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि स्टेटमेंट 1 है। अब यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि एक मैं बात करता हूँ 123 की सम ऑफ डिजिट्स कितना होता है 3 प्लस 2 प्लस 1 6, और 123 का प्रोडक्ट भी आता है 6। तो 123 एक ऐसा नंबर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ऐसा ये सिंगल नंबर नहीं है, ऐसे बहुत सारे 3 डिजिट्स नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, जैसे कि 231 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 321 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं स्टेटमेंट 1 से, इसीलिए स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट नहीं है। अब मैं बात करता हूं स्टेटमेंट 2 की, द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, कि जो नंबर है जैसे कि 100A प्लस 10B प्लस C, जो नंबर है इट इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, इट इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स। बट यहां पे भी मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 132 एक नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट 6 है। ठीक है, और ये 6 से डिविजिबल भी है। सिमिलरली 312 एक और ऐसा नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट 6 है और ये भी 6 से डिविजिबल है। तो अगेन हमको यहां पे भी मल्टीपल आंसर्स मिल रहे हैं, हमको एक यूनिक आंसर सही चाहिए, इसीलिए स्टेटमेंट 2 अलोन भी हमें आंसर नहीं दे पा रहा। और अगर आप 1 और 2 को कंबाइन भी कर दोगे तब भी आपके पास मल्टीपल आंसर है, जैसे आप यहीं पे देखो तब भी ये दोनों वैल्यूज दोनों ही स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, बट हमें चाहिए एक सिंगल आंसर, वी नीड वन सिंगल आंसर। That is why the correct answer would be option D, that even both the statements together are not sufficient to answer. I hope समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन फ्रॉम लिस्टिंग ऑफ नंबर्स, ये आया था इन द ईयर 2022। क्वेश्चन क्या है, लेट A, B and C रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स क्या होती हैं, 1 2 3 till 9। देखो 10 डिजिट होती हैं, अगर जीरो को हटा दो तो 9 डिजिट्स आर देयर, 9 डिस्टिंक्ट डिजिट्स आर देयर। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं, क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि इन स्टेटमेंट्स को आप कंसिडर करो। क्या, द 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1332, द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 888। अब हमको ये चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब एक बात समझना, आपको क्या बोला है, A, B और जो C है दे आर 3 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, और आपसे क्या बोला है, x क्या है, ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स, जो भी इन डिजिट से हम नंबर्स बना सकते हैं, जितने भी पॉसिबल नंबर्स बना सकते हैं उनका सम है x। अब आपसे पूछी है लीस्ट वैल्यू ऑफ x। देखो अगर आपको x की लीस्ट वैल्यू चाहिए,
इसका मतलब ए बी सी की भी आपको लीस्ट वैल्यू चाहिए, लीस्ट डिजिट। तो 1 2 और जो 3 है, दीज 3 आर द स्मॉलेस्ट डिजिट्स। तो इनसे कितने नंबर्स बन जाएंगे? हाउ मेनी पॉसिबल नंबर्स कैन यू मेक? 123 इज वन नंबर, देन 132, तो 6 नंबर्स बनेंगे। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज करोगे तो 6 पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। देन 213 231 एंड देन 312 एंड एक नंबर ऊपर लिख देता हूं 321। तो अब आप इनका सम ले लोगे, तो आप इनका सम चेक कर सकते हैं, इनका सम आएगा 1332। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, द लीस्ट सम यू विल, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट इज 133, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे, द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स ट्रिपल एट, देखो एक्स की लीस्ट वैल्यू 1332 है, 1332 से छोटी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है फॉर एक्स। इसका मतलब ट्रिपल एट वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 1332 इज द लीस्ट वैल्यू, हम इससे छोटी वैल्यू ऑब्टेन ही नहीं कर सकते। और ये तो बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब बेसिकली द पॉइंट इज कि x के लिए 3 डिजिट वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो एक 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो सेकंड यहां पे गलत हो जाएगा, कॉमन सेंस से आप आंसर कर सकते हो। तो ओनली 1 इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। काफी क्वेश्चन कॉमन सेंस और लॉजिक से सॉल्व होते हैं, बट यस वी शुड बी गुड विद नंबर्स, वी शुड बी गुड विद आवर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000, कह रहे हैं 700 टू 1000 हमने सारे इंटीजर्स लिस्ट कर दिए। इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट्स 10, कितने इंटीजर्स में सम ऑफ द डिजिट्स 10 होगा? देखो ऑप्शन आप देखोगे तो बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है, मतलब हम मैन्युअली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 700 टू 799 की बात करूं, तो मुझे ऐसे नंबर्स बताओ जिसमें सम ऑफ डिजिट्स 10 होगा। देखो एक तो होगा आपका 712, then 721, then another would be 730 and 703। तो ये चार ही ऐसे नंबर्स हैं जिनमें सम ऑफ डिजिट्स 10 होगा। आप और कुछ चेक कर सकते हैं, आपको 10 सम नहीं मिलेगा। देन 800 टू 899 अगर आप चेक करोगे तो ये तो चार नंबर्स हो गए, 1 2 3 4। देन यहाँ पे आपको मिलेगा 802 एंड 820 एंड 811। तो यहाँ पे ये तीन नंबर्स आपको मिलेंगे फ्रॉम 800 टू 899। लास्ट आ जाओ 900 टू 999। देखो 1000 में तो सम 10 नहीं है, 1000 में तो सम ऑफ डिजिट्स 1 ही है, तो इसको तो आप लीव भी कर दो। अब 900 टू 999 में अगर आप देखोगे तो एक तो हो जाएगा आपका 910, एक हो जाएगा आपका 901। इसके अलावा और कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो दो नंबर्स यहां से मिल गए, तो 4 4 हेयर, 4 नंबर्स, 3 नंबर्स, 2 4 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 9 इंटीजर्स आर देयर जहां पे आपको सम ऑफ डिजिट्स मिलेगा 10। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, डुएबल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लिस्टिंग ऑफ नंबर्स इन द ईयर 2020, इसको देखते हैं। वन पेज इज torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner। एक बुकलेट है, एक बुक है जिसके जो पेजेस हैं वो यूजुअल जैसे बुक के पेजेस होते हैं 1 2 3 टिल सो ऑन। और आप देखते हो कोई भी एक सिंगल जो पेज होता है उसमें दो नंबर्स होंगे कॉन्जिक्यूटिव, जैसे फ्रंट पेज उसका आगे वाला पेज का नंबर 4 है तो पीछे वाले का 5 होगा, मतलब कॉन्जिक्यूटिव होते हैं ना। एक सिंगल पेज की दो साइड्स होती हैं, तो अगर आगे वाला पेज 3 नंबर है तो पीछे वाला 4 होगा। ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में वैसे भी। देन इसके अलावा और क्या गिवन है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस। इसमें से एक पेज हमने फाड़ लिया, अब वो कितनी पेज की बुक है मुझे नहीं पता, 200 पेज की बुक है, 300 पेज की बुक है, बट उसमें से आपने एक पेज टियर कर लिया। अब एक पेज टियर कर लिया मतलब उसके एक्चुअली दो पेजेस निकल जाएंगे, क्योंकि एक पेज जो है डबल साइड होता है ना, दोनों तरफ उसके नंबर होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा है, क्योंकि यहां पे लिखा है यूजुअल मैनर, यूजुअल मैनर में आगे पीछे प्रिंट होता है बुक में। द टॉर्न पेज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप देखोगे भी तो यहां से भी देखो, अगर आप अपना वो लॉजिक मत भी लगाओ यूजुअल क्या होता है कैसे होता है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में जब दो नंबर्स दो पेजेस लिखे हैं ना कॉन्जिक्यूटिव, इसका मतलब वो उसी बुक की बात कर रहे हैं जिसमें आगे पीछे नंबर्स होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हम यहाँ पे यूज करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट हमारा है, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, एक प्रीवियस क्वेश्चन में, वही हम यूज करेंगे। देखो सम आ रहा है 195, लेकिन ये जो सम आ रहा है 195 एक्चुअल सम कुछ और होगा। उसमें से जब हम वो दो पेजेस जो भी दो पेजेस हैं उनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा सम बचेगा 195। मतलब एक्चुअल सम x था, उसमें से दो पेजेस माइनस कर दिए, जो है हमने एक पेज टियर किया है, तो सम 195 रिमेन होगा। मतलब एक्चुअल सम 195 से ज्यादा होगा।
तो आप यहां पे क्या स्मार्टनेस कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो उसका था 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो 45। बट हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी वैल्यू 195 से थोड़ी सी ज्यादा हो, जस्ट ज्यादा हो, ठीक है। तो आप अगर सपोज हम देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। तो आप देखोगे ये वैल्यू आ रही है 210 और ये 195 से ज्यादा है। तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हमें चाहिए वैल्यू विच जस्ट कम्स आफ्टर 195, है ना, हमें तो वैसी वैल्यू चाहिए। 210 भी हो सकता है बट वी हैव टू चेक। अब जैसे कि अगर मैं फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स का सम ले लेता हूं एक बार, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फॉर्मूला 19 इंटू 20 डिवाइड बाई 2, तो यहां पे सम आपका निकल के आएगा 190। क्या निकल के आएगा, 190। लेकिन 190 इज लेस देन 195, तो 19 तो नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, मतलब 19 पेज की बुक तो नहीं हो सकती, ये जो बुकलेट है, तो बुकलेट पॉसिबली 20 पेज की हो सकती है। लेकिन अब एक बात समझो, अगर वो 20 पेज की बुकलेट है तो उसके पेजेस क्या है, 1 2 3 टिल 20, और इन पेजेस का जो सम है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनका सम आ रहा है 210। लेकिन हमने एक पेज फाड़ दिया और सम बच रहा है 195, तो यानी कि 210 माइनस 195 यानी कि 15, यानी कि जो पेजेस होंगे, इट मींस जो भी पेजेस होंगे उन दोनों पेजेस का सम 15 आना चाहिए। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जहां पर पेजेस का सम 15 आ रहा है, बाकी सब में 15 नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? क्या आप बात समझ पा रहे हैं? सो दिस वुड बी दी करेक्ट आंसर। अब आप इसमें और भी चेक कर सकते हो इफ यू वांट टू वेरीफाई कि सर व्हाट इफ ये 21 पेज की बुकलेट होती, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं टू बी श्योर। अगर ये बुकलेट 21 पेज की होती, मेरी बात समझना, तो सम क्या होता, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, तो 21 इंटू 11 231, और एक्चुअल सम है 195। अब आप माइनस करो तो आपको वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, 36। लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिनका सम 36 हो, सब कम ही है। तो दिस वेरीफाइज कि हमने सही सॉल्व किया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन from the topic of listing of numbers again in the year 2020. How many integers are there between 1 and 1? 1 से 100 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? अच्छा क्वेश्चन है। Which have 4 as a digit, जिसमें 4 आता है, चाहे यूनिट्स प्लेस पे आए चाहे टेंस प्लेस पे आए, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, लेकिन वो 4 से डिविजिबल ना हो। तो या तो आप नॉर्मली चेक कर लो, मतलब बहुत टाइम नहीं लगेगा, जैसे 4 डिविजिबल होता है, देन नेक्स्ट नंबर जिसमें 4 आता हो 14, हाँ तो 14 एक ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल नहीं है, देन 24 तो होता है, पर 34, तो इस तरीके से आप काउंट करो, फिर 41 42, बिकॉज 40 तो होता है, 43 44 भी होता है। तो या तो आप नॉर्मल सिंपल काउंट कर लो। अनदर वे वुड बी कि आप पहले वो नंबर लिस्ट डाउन कर लो, ठीक है, जिनमें डिजिट 4 आती हो। तो कौन से होते हैं, मतलब वो देखो काउंट करने का इसी तरीका है कि 0 to 9 के बीच में एक आएगा 4, देन 10 to 19 के बीच में भी एक नंबर आएगा। तो आप ऐसे काउंट करोगे तो ऐसे 10 ग्रुप्स बन जाएंगे, ऐसे आपके 10 ग्रुप्स बन जाएंगे, तो 10 नंबर तो ऐसे हो गए। और 40 की लाइन में अगर आप चलोगे 40 to 49, तो 10 नंबर और हैं, लेकिन एक हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, 44 हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है इन 10 में, तो 9 नंबर और है, तो 19 ऐसे इंटीजर्स होंगे फ्रॉम 1 to 100, और यहां पे 1 और 100 दोनों इंक्लूड है, बात समझना। तो 19 ऐसे इंटीजर्स होंगे जिनमें 4 आएगा डिजिट, ठीक है, विच हैव 4 एज अ डिजिट। एक बार 4 जिसमें आए, एक बार या 2 बार, जो भी 2 बार तो एक में ही आएगा 44 में। अब इस 19 में से आप वो नंबर सबट्रैक्ट कर दो, बात समझना, जो 4 से डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर्स जो 4 से डिविजिबल हैं और जिनमें 4 डिजिट भी आ रहा है, तो या तो आप उनको माइनस कर दो। ऐसे कौन से नंबर्स हैं, 4 24, देन 40 44 48, आफ्टर दैट यू हैव 64 एंड देन यू हैव 84। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर्स माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 12। तो यू कैन डू इट लाइक दिस। अदरवाइज नॉर्मली जब आप लिस्ट डाउन करोगे 14 34 41 42 43 45 47 46 47 49 54, ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो। यू विल गेट द आंसर एज 12 ओनली, whatever method you like, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन गाइस। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द सेशन,
देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज आई विल बी कमिंग अप विद सिमिलर वीडियोस। पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है सीसैट की, और भी क्वांटिटी रीजनिंग से रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर आता रहूंगा फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। आई ऑल्सो मेक सम शॉर्ट वीडियोस जिसमें मैं ट्रिक्स वगैरह समझा देता हूँ, विच आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, काफी अच्छे समझ में आता है। तो आप देख सकते हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक कि आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताएं, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, एंड व्हाट ऑल यू वांट मी टू मेक। फ्यूचर में आप कैसी वीडियोस चाहते हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हो, तो आई विल मेक ऑन दैट ऑल्सो। सो दिस इज इट गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। आई विश यू ऑल द लक। चलिए, गुड बाय, टेक केयर एंड विल मीट सून, हैव अ नाइस डे।